डैड, अभी आपके लिए इतना हंसना बोलना ठीक नहीं है। बच्चे को जाए, अच्छा नहीं है। अगर आदमी खुश होगा तो हंसेगा ही ना, हंसी ही आएगी। और फिर मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, उसे खुशी होती है। मैं तो हंसूंगा क्यों भाई? पर डैड, अरमान ठीक कह रहा है, आपको आराम की जरूरत है। और बेटा जी, हो गया रेस्ट। आंखें तुझे देख रही है ना, तो यकीन कर, दिल में खुशी उठ रही है मेरे, जीने का दिल चाह रहा है। यकीन कर, अब आंखें बंद भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं है बेटा। डैड ऐसे मत कहें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मलिक साहब, अपने आप को टार्जन न समझे आप। हार्ट अटैक होना कोई मामूली बात है जो अपने बेटे से मिलके आप इस तरह किक्के लगा रहे हैं। वही शुरू तू है, जले लगी मेरी औलाद को देख के मेरे साथ है। आप ये सूप पिए अभी, बाकी मैंने टीना को समझा दिया है, वो आपको वक्त पे सूप बना के देती रहेगी। मेरे बेटे, तुम मेरी बेटी हो। बहू हो कोई नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसी बहू हो। बहुत खुश हुआ हूं मैं तुझे देख। अच्छा डैड, अब हम चलते हैं, इजाजत दें। भाई बेटा, मैं बीमार हो गया तेरी वजह से। तू अपने बाप को छोड़ के जा रहा है, हैं? कैसे? नहीं नहीं बेटा, बैठ जा यार। कहाँ लेके जा रहा है? किस क्या कर रहा है तू? यहाँ रुकना भी आसान नहीं डैड। हाँ डार्लिंग, मुझ में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। ओए ओए नहीं, ओए नहीं बेटा, तुझे कहीं नहीं जाना है। अपने भाई को रोक ना, रोक अपने भाई को। अयान रुक जाओ ना यार, मैं तुमसे और महानूर से अपने किए की माफी मांगता हूँ। अयान प्लीज। डैड के लिए रुक जाओ, इस घर में वापस आ जाओ। अरमान, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं इस घर में वापस नहीं आ सकता। देख मेरे बेटे, बस ओए तेरी मुस्कुराहट देख के बस इधर रहता हूँ यार। मेरी जिंदगी का आखिर छीन लेगा तू, ना जा गई। मैं बीमार हूं, ऐसे मत कर यार। बस करिए मलिक साहब, अच्छा है अगर वो जा रहा है तो जाने दे। चुप कर जा, चुप। गला मोड़ दूंगा मैं तेरा। अंकल प्लीज। डैड प्लीज ऐसे मत करें, मेरा जाना मुश्किल मत बनाए। जब तक इस घर में मेरे बच्चे की कातिल मौजूद है ना, मैं यहां नहीं रह सकता। चले मानूर। रुक रुक, मैं ऐसा करता हूं, फिर इसको निकाल देता हूं। निकाल देता हूं मैं, वो मांगो। मलिक साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये किस किस्म का चीप जोक किया है आपने? इस बार मैं मजाक शजाक कोई नहीं कर रहा, समझ आई ना? सुन रहा है ना तू? मैं निकाल दूंगा इसे, बोल तू। डैड लिसन प्लीज, मैं यहां पे किसी का मुकाम छीनने नहीं आया। मेरी जगह इन सब में नहीं है। तो देख, चुप कर, वो तेरी जगह। इधर आ, इधर।
कहीं नहीं जाएगा तू। ये जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। कौन है जो मुझे इस घर से निकालेगा? अरमान, ये मेरा घर है ना, बताओ अपने बाप को, बताओ। अरमान, बस चल निकल इस घर से, निकल। मैं अपने बच्चे को मजीद अजियत में नहीं रख सकता। दबा हो जाए। नहीं मलिक साहब, प्लीज आप मुझे घर से मत निकाले। मैं कहाँ जाऊंगी मलिक साहब? प्लीज आप इनसे पूछे ना, आप टीना से पूछे। मैंने कुछ नहीं किया। अयान झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है यार। अरमान बताओ ना प्लीज, अपने बाप को बताओ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मलिक साहब। जब आप सबके दिल से निकल ही चुकी हैं तो फिर इस घर से निकल के दुख कैसा? अयान प्लीज, ये सब सलमान जा, निकाल इस औरत को मेरे घर से। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। जी डैड। हुआ को कोई माफ नहीं दे सकता। कोई नहीं है जो उसकी जगह पे आके खड़ा हो सके। अरमान छोड़ दो तो मुझे। शर्म आ रही है तुम्हें? अपनी मां को निकालोगे इस घर से तुम? मुंह से मुझे अपना बेटा कह रही हैं आप तो वो सांप निकली जिसने अपने ही बेटे को डस लिया। मां, मैंने आपसे कितना कहा था, कितना वार्न किया था आपको कि छोड़ दे ये सब कुछ, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब भुगते ये सब। अंकल प्लीज आंटी को ना निकालें, माफ कर दे उन्हें। तो बेटा जी, और जब ये औरत अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रही, किसी चीज से बाज नहीं आई, तू इसको क्यों डिफेंड कर रही है? पागल हो गई है तू। जाने दे इसे, जाने दे। चले मॉम। छोड़ दे मुझे। मॉम प्लीज चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। छोड़ो मुझे अरमान, छोड़। बेटा अब तो रुकेगा तब। मैं बहुत बीमार हूँ यार, तू छोड़ के ना जाना, छोड़ना नहीं है, बाप को नहीं छोड़ना। हाँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं देख लूंगी तुम सबको, एक एक करके नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मलिक के बच्चे, तू अपनी मम्मा से दूर रह के पछताएगा। मलिक को बहुत पछताओगे। अरमान तुम लेकिन तुमने ने। I'm so sorry मॉम, अब ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी। अंकल ने ठीक नहीं किया। नहीं मानूर, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये यही डिजर्व करती थी। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही मामूली सजा है वहाँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, अगर हम भी ऐसे ही उनके साथ करें तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? हाँ, लेकिन हम इन्हें दोबारा ऐसा कुछ करने की परमिशन भी तो नहीं दे सकते ना। पहले तुम और फिर मैं। अपनी ताकत के बल पे हमारी खुशियां छीनने में एक लम्हा नहीं सोचा इन्होंने। चलो तुम्हारा और अयान का तो समझ आता है, लेकिन मैं और अरमान, ये इतनी जालिम औरत है कि किसी की जान लेने में एक लम्हा ना लगाए। उनके लिए इतनी सजा काफ़ी थी कि वो अपने बेटों की नज़रों में गिर चुकी हैं। अब उन्हीं के बेटों से सजा दिलवाना अच्छा नहीं है। उनके लिए यही काफ़ी है।
और ये दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तुम भी तो माँ बनने वाली हो ना। शमीम, जरा इनको जरा भी ख्याल नहीं अपना। नींद आ रही थी तो किताब तो बंद कर देते कम से कम। नहीं, निपर ही रख के सो गए। क्या हो गया जहानारा? अब जरा भी एहसास नहीं, मैं सो रहा था। अब इस बात का मैं भी एहसास करूं? अरे आपको नींद आ रही थी तो किताब साइड पे रख के आराम से सोते। ये कौन सा तरीका है? नहीं, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई तो इसमें क्या हो गया है? नहीं नहीं, कसूर मेरा है जो मैंने आपको टोक दिया। अच्छा, अब तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। तो आप मुझसे बात मत किया करें ना, कि बात बढ़ेगी ना। लगता है किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो जहानारा। ना, मुझे एक बात बताइए, अम्मा भी क्या कुछ दिन और अब्बा मियाँ के साथ वहां नहीं रुक सकती थी जो इतनी जल्दी यहां पर आ गई? और चलो अगर आ भी गई तो कासिम को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? अकेली आती। ये क्या बात कर दी तुमने? अम्मा भी का यहां आना तुम्हें बुरा लग रहा है? एक दो लोगों के लिए अगर एक्स्ट्रा खाना बना लोगी तो कोई आफत नहीं आएगी। शमीम, बात खाना बनाने की नहीं है, बात यहां जिम्मेदारियों की हो रही है। मुझ पे पहले कम जिम्मेदारियां जो मजीद और बढ़ जाए। अकेली हूं मैं यहां सब कुछ करने के लिए। सिर्फ एक अकेली हुसन आ रही थी मेरा हाथ पटाने के लिए, वो भी कभी कभार, और अब वो भी ट्रिप करने चली गई है साहिबा। तुम कब से जिम्मेदारियों से डरने वाली? अम्मा भी मेरी मोहब्बत और अपनी ममता से मजबूर होकर यहां आई है। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो वो बोझ बनने वालों में से नहीं है, इसीलिए खुदा के लिए ये खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन शमीम, घर का बजट? इतनी छोटी बात कर दी तुमने। किस बात की फिक्र है तुम्हें? सब कुछ जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और अम्मा भी का वजूद इस तकलीफ दे वक्त में हमारे लिए रहमत है। उनका अजर और मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करो, बजाय इसकी कि रो धो के नाशुक्रों में खुद को शामिल करो। हाँ हाँ, सब कुछ मुझे तो देखना चाहिए, सबका ख्याल मुझे ही रखना चाहिए। क्या समझते हैं मुझे? ये घर से निकाल देंगे तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक से एक लॉयल फ्रेंड है मेरे पास। मैं फोन करूंगी, फौरन सब आ जाएंगे मुझे लेने के लिए और अपने पास रखने के लिए। फोन ही नहीं है। फहद, प्लीज अपना फोन दो ना मुझे। जी जी मैम। किसको कॉल करूं? फौजिया को कॉल करती हूँ। हाय फौजिया डार्लिंग, दिस इज मी हुमा मलिक दिलावर। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं तुम्हें इस नंबर से कॉल कर रही हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ फौरन कुछ दिन रहने के लिए। एक्चुअली मलिक दिलावर ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या तुम दुबई जा रही हो? कब आओगी वापस? ओके डियर। अच्छा,
अब किसको फोन करूं? मुझे तो ज्यादा नंबर याद नहीं। अंबर का नंबर याद है। हाँ हेलो अंबर, मैं हुमा मलिक दिलावर। हाँ क्या? नहीं वो मैं असल में तुम्हारे घर आना चाह रही थी, वो मुझे मलिक ने घर से निकाल दिया है। क्या? ओके, अब तो मुझे कोई नंबर भी याद नहीं है, कोई नंबर भी याद नहीं आ रहा। क्या करूं? बस थोड़ा ही सामान रखना, ज़्यादा मत रखना सोनिया। बंद करो जब भी। जी अम्मी बस हो गया। आप ये बताएं कि आपने पुलिस को कॉल की? ओफो, मैं पुलिस को कॉल करना भूल गई। फ़ोन दो, मेरा फ़ोन कहाँ है? भाग रही थी ना, इससे कर लो हैं। वैसे एक बात की ना दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी प्लानिंग और टाइमिंग कमाल की है। वो तो अच्छा हो गया मैं आ गया टाइम पर, वरना तुम लोग तो कल्टी है। भाग रही थी ना? वो मैं भाग तो। हाँ वो तो हम बस ऐसे ही भागने की ट्राई मार रहे थे हैं। अच्छा चले, अच्छा है कर लिया सामान पैक, टाइम बचा लिया मेरा। क्या मतलब? ये मेरी प्यारी सी सोनिया, मतलब ये है कि जा रहा तो वैसे ही था, उसके लिए पैकिंग होती टाइम लग जाता, टाइम बचा लिया ना तुम लोगों ने। चलो अब चलो, सामान हटाओ और चलो। कहाँ जाएंगे हम? हो सासू माँ, बहुत सवाल हो गए, टाइम खत्म, सिर्फ जवाब सुनो। बैग उठाओ, चलो मेरे घर, दामाद के घर। बेटी खुश रहेगी, तुम भी खुश रहना। चलो अब आ जाओ। मम्मी चले। इतने दोस्तों और चाहने वालों के बावजूद मैं आज इस हाल में बैठी हूं। कोई दोस्त सैर सपाटे करने जा रही है तो किसी का शौहर नहीं मान रहा कि मैं इनके घर रहूं। किसी के कोई बहाने हैं, किसी के कुछ बहाने। क्या वाकई इस घर और इस घर वालों के अलावा मेरा कोई नहीं है? ये दोस्तियां, रिश्तेदारियां क्या कुछ भी नहीं है कि ऐसे ही लोग मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ देते हैं? या सिर्फ ये मेरा किया मेरे सामने आ रहा है? ऐसा ही है शायद। ये ले चाचू मेडिसिन। ओहो, अच्छा, तो अब तुम्हारी चाची ने ये कड़वी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी? जी बिल्कुल, क्योंकि आप दवाइयाँ खाने में उन्हें बहुत तंग करते हैं, इसीलिए चाची ने मुझे कहा कि जब तक तुम यहाँ पर हो कासिम, ये जिम्मेदारी तुम उठाओगे। और उन्हें लगता है कि भतीजे की मोहब्बत में मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा। वैसे उन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता। अरे भाई, दवाई खा खा के पक गया हूँ भाई, वो अब मजीद नहीं खाया जाता। देखिए चाचू, मुझे पता है ये बात कि इन दवाइयों से आपका मुंह का जायका बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन बात ये भी है कि इन्हीं दवाइयों ने आपको रिकवर भी करना है। लाओ यार लाओ, दिखाओ। अच्छा बैठो ना, ये बताओ इस्लामाबाद में सब कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है चाचू। चाचू, कराची की मोहब्बत तो कभी दिल से नहीं निकल सकती। बस ये है कि इस्लामाबाद में सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये शहरों की मोहब्बत ना कामयाबियों पर हावी नहीं होनी चाहिए।
बस दिल लगाकर मेहनत करो, आगे बढ़ो। आखिर तुम्हें भाई साहब का मजबूत बाजू बनना है। ठीक कह रहे हैं आप। अब वो अपने हिस्से की मेहनत बहुत कर चुके हैं, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ दूं। शाबाश मेरे लाल, दैट्स द स्पिरिट। देखो, तरक्की के लिए ना मकसद जरूरी होना चाहिए, और तुम तो वैसे ही इतने समझदार हो, सब कुछ संभाल लो। बस आपकी दुआएं होंगी तो ज़रूर इंशाल्लाह। अब दवाई खा लीजिएगा आप, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं खाना बनाती हूँ ऐसा लाजवाब, ऐसा लजीज के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और यकीन जाने आपके मेहमान तो घर से तारीफें करते हुए जाएंगे, देखिएगा। हाँ तो फिर ऑर्डर पक्का है। वो बाजी उमेर भाई आ गए और साथ में सोनिया और अनिल आंटी भी हैं। क्या? हाँ, चलो भाई इधर, वेलकम टू ससुराल। हाँ, बड़ी छोटी देखा, होने वाली भाभी आई है, संभालो इसको। उमर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा सासू माँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं है? और वो जो तुम लोग रातों रात शॉर्ट हो गए थे, भागते फिर रहे थे, अच्छा किया था तुमने है? अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन उमर, तुम्हें ये दोनों मिली कहाँ से? अरे बड़ी कच्ची गोलियां के लिए नजर रखी थी इनके ऊपर कब से। ये तूने बड़ा अच्छा किया भाई। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ की खाक खमीर थी। ये तुम्हारी अंग्रेजी मिसालें। अच्छा हुआ अम्मा भी जो आप आ गए। आपको पता है मैं आपको बहुत याद करती थी। तुम लोग भी मुझे बहुत याद आते। कितना अच्छा वक्त था जब हम सब साथ मिलकर एक ही घर में रहते थे। और अब ये जुदाई, ये तो दिलों को भी दूर कर देती है। माँ भी एक बात बताऊं आपको, अब्बा मियाँ आपके वहाँ बहुत उदास रहते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। ठीक से ना खाते हैं, ना हंसते हैं, ना बात करते हैं। काश आप दोनों साथ रहते एक घर में। क्या करें बेटा, बस औलाद ने बांट दिया हम दोनों को। वैसे तो माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को अपने साए में रखते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तो अपने माँ बाप को टुकड़ों में बांट देते। ठीक कह रही हैं आप, लोग सही कहते हैं कि माँ बाप 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर भी माँ बाप को नहीं पाल सकती। ऐ काश के हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे अमल करते तो आज सारे ओल्ड एज होम खाली होते, हर माँ बाप खुश होता, किसी माँ बाप को कोई दुख कोई तकलीफ ना मिलती उसकी औलाद की तरफ से। सच कह रही हो तुम मोचनारा, मगर ये बताओ तुम तो खुश हो ना? हाय अम्मा भी। अजीम का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, बस ये खुशी काफी है जिंदा रहने के लिए।
राजदा, राज अच्छा लग गया। चार्ज पे नहीं लगाया राजदा ने। बैटरी भी बहुत कम है, फोन करना है अब। या मेरे अल्लाह, मुझे तो ही कोई तरीका सिखा कि मैं कैसे अपनी बात अपनी बीवी को समझाऊं और उसके अंदर से लापरवाही खत्म हो जाए। राजदा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है उस नारों को? जी छोड़ आया हूँ, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में आरा का दूसरे शहर जाना ठीक है? खैर जाना तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो मिसाल तो सुनी होगी ना तुमने। अब नौकरी की तो नखरा की। चाची याद आया, वो मुझे चाचू की रिपोर्ट्स दे दीजिएगा। कल उनका अपॉइंटमेंट है ना, तो मैं ले जाऊंगा उनको। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? जब आप चाचू से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। फिर सोचा कि आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं चला जाऊंगा साथ उनके। लेकिन कल तो तुम्हें वापस जाना था ना घर, और अगर तुम वापस नहीं गए तो फिर राजदा को बुरा भी लग सकता है। नहीं नहीं, मेरी अब्बू से बात हो गई थी, मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बता दी थी। वो खुद ही अम्मी से बात कर लेंगे, बल्कि मैं रात में खुद ही कॉल कर लूँगा उन्हें। मेरा बहुत शुक्रिया कासिम, तुमने मेरी बहुत जिम्मेदारियों को बांट लिया। सिर्फ थैंक यू ही कहेंगी या ठंडा शरबत भी पिलाएंगी? इतनी गर्मी से आया हूँ मैं। अभी ला। या अल्लाह, कोई तो इनको चुप करा लो। लग रहा है दोनों माँ बेटियां शर्ट लगा के रो रही हैं। ओ बड़ी, थोड़ा सा तो लिहाज कर ले, आने वाली भाभी है तेरी। ये भाभी है? हटावा, स्पीकर है ये। मैं तुम्हें मेरी और सोनिया की ना पता लगेगा। अनीना आंटी, हमारे भाई को ना 4-4 गोलियां लगी थी, 4-4। उससे इसको कुछ नहीं हुआ तो आपकी आह से क्या ही होगा। देखा था तुम्हें, देख रही हो बहादुर बहन मेरी, देख रही हो छोटी है भाई की तरह। अरे आंटी, तुम तो ऐसे मासूम बन रही हो जैसे तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि मेरे शेर जैसे भाई के हत्थे लग के तुम दोबारा वापस यहीं आओगी। तुम्हारा भाई शेर नहीं, कुत्ता है, कुत्ता, और वो भी गली का। जरा जबान संभाल के बात करो। मेरा भाई कुत्ता नहीं है, भेड़िया है। हाँ, तुम्हें पता है हमारा भाई भेड़िया नहीं है, चीता है, चीता। ओ छोटी, ओ बड़ी, चली गई दुल्हन, नाराज होके मुंह बना के पड़ गई कलेजे में ठंडक। बढ़िया, ये अपने चक्करों में ना जानवर बना के रख दिया मुझे, पता नहीं कौन कौन सा वाला, उसको नफरत हो गई मुझसे। लो भैया, हम तो तुम्हारी यहाँ तारीफें कर रहे थे, मगर लगता है तुम्हारी तो आंखें फूटी। बड़ी देख, मुझे ना ज्यादा पका मत, ये ना हल्की फुल्की सीधी सीधी मिसालें दिया कर। पता भी है तुझे मैं वो उर्दू में कच्चा हूँ, कमजोर हूँ। पहले ही कितने कम मार्क्स आए थे मेरे, फेल होते बचाऊँ मैं। हाँ भाई, बाजी बता रही थी कि तुमने ना सिर्फ 5 क्लासें पढ़ी है, वो भी रो रो कर। नहीं नहीं, पागल हो गई क्या? वो क्या बोलते हैं उसको, 15 क्लासें पढ़ी मैंने, 15 पूरी। ये बाकी 10 कब पढ़ ली तुमने? बड़ी तुझे पता है ना, जेल गया था भाई, कोई काम था नहीं खास, तो मैंने वो जो 5 है ना 2 मरतबा करके 10 मरतबा पढ़ ली। समझी? नहीं समझ आई? तुम दोनों को कुछ करना नहीं है, मैं ही जाके देखता हूँ खाना वाना उनके लिए कोई जगह। गुलाम, हमारी जान तो छूटी। क्या तो रो रही थी? जा भी बातें बुद्धे की। तुम मर मर के कपड़े भी खुद ही धो, उसके बाद तय भी खुद ही करो। जरा कोई मदद नहीं करनी। आप क्यों गुमसुम बैठे हुए हैं, क्या हो गया है? मैं बस यही सोच रहा था कि
पहले की तरह कब चल पाऊंगा? बिस्तर में लेटे लेटे ना सच में मुझे चिढ़ आ रही है। क्यों मायूसी की बातें करते हैं आप? हो जाएंगे जल्दी ठीक इंशाल्लाह। अभी कुछ वक्त गुजर गया है, कुछ इसी तरह गुजर जाएगा। और फिर कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो आपका चेकअप करेगा, वो बताएगा। अरे डॉक्टर क्या कहेगा? 2000 रुपए का खामखा एक्सरे करवाएगा, 3000 रुपए उसकी फी अलग। और फिर वही कहेगा ना कि सर 2 हफ्तों और के लिए बेड रेस्ट कर ले। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के प्यार से आपको बोले, लीजिए शमीम आप चलने लगे हैं? मेरा मजाक उड़ा रही हो? तौबा है, मजाक क्यों उड़ाऊंगी आपका भला? अरे मैं तो आपको हकीकत बता रही हूँ कि हर काम अपने वक्त पर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे मत समझाओ। ये बताओ हुसनारा पहुंच गई, उससे कोई खबर मिली? अरे भाई उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। कह रही थी कि पहुंचते ही कॉल करेगी। आप जानते हैं उसके बारे में? अच्छा ये बताइए आपका सूट कौन सा निकालूं? कल आप कासिम के साथ जाएंगे चेकअप के लिए। कासिम क्यों? तुम क्यों नहीं साथ चलोगी? अरे भाई कासिम कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा चाची, आप रहने दीजिए। तो मैं खामोश हो गई। जहनारा देखो, उस बच्चे पर वैसी काफी जिम्मेदारी है, तू उसे मना कर देना। मैंने मना किया था शमीम, लेकिन वो बज़िद है। वो कह रहा है कि मैं ही लेके जाऊंगा और अपनी खुशी से कर रहा हूँ ये सब। आप टेंशन मत लीजिए। तो इसलिए मैंने मजीद उसको नहीं रोका कि कहीं उससे बुरा ना लग जाए। ठीक है फिर। क्या हो गया छोटी? बस कर जा, रोए जा रही है। भाई अब मैं आपको क्या बताऊं? वही बता दे जो हुआ है, और जितना हुआ है उतना बताइयो। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? इस टाइम ना, अभी नहीं है भाई के पास बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी बता जो बताना है। फिर एक काम करो, जो हुआ है ना वो भी मत सुनो। अच्छा बात सुन, तू मेरी प्यारी सी छोटी बहन नहीं है? बोलना क्या हुआ, बता ना भाई को। आपको पता है भाई, मैं अभी ना एक सीरियल देख रही थी, उसको देख के मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, मैं आपको क्या बताऊं। क्यों? ऐसा क्या था ड्रामे में जो तू यूं रो रही है बैठ के घंटों से? उसमें ना 2 बहनों के इकलौते भाई की शादी हो रही थी। ले भाई, अब इसमें रोने वाली क्या बात है? तो खुशी वाली बात है ना, भाई की शादी हुई है, खुश होने वाली बात है। ये उसमें वो गर्दामात तो नहीं बन गया कि तू सुन के रोए जा रही है, बस आंसू निकल रहे तेरे? नहीं भाई, मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं, खुशी के। अच्छा तो ये बात है। तो फिर भाई मेरे तो कान तरस गए ये खुशी की खबर सुनने के लिए। पता नहीं हमें कब नसीब होगी ये खुशी। भाई आप शादी कर लेना। और देख छोटी, छोटी रे बड़ी ना बन। तो सेटिंग चल रही है, तू टेंशन ना ले। भाई मेरा मतलब है कि आप ये काम छोड़े, मैं और बाजी देख लेंगे ना। क्या बात कर रही है छोटी, इतना वगैरह समझती है तू भाई को? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सारी जिम्मेदारी है ना, इनका बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकता, बहनों के ऊपर। तू एक काम कर, तू चिल मार और रो मत, मैं काम सारे संभालूंगा, टेंशन ना ले। दिमाग फिर गया है इसका। प्लीज अरमान मान जाओ ना, जिद छोड़ दो।
ये जिद नहीं है टीना, ये उनका किया जो उनके सामने आ रहा है। लेकिन जो भी है हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये तुम कह रही हो। अपने साथ हुआ सब कुछ भूल गई।